महीना हो गया, पुलिस उनको पकड़ के पूछताछ नहीं किया है। सब सामने वाले मुसलमान समझ के नहीं किया ना, नहीं मुसलमान किसी को पूछ के नहीं किया ना। मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है क्या? पुलिस वाले को अभी तक उसका घर नहीं मालूम था। अब भी यहाँ से आए हैं, एक लड़का लेके गए तो घर बताया है दूर से। कल मैं नहला धुला के दफन करके मैं रोड जाम करूंगा। जब तक वो दही है जब तक लाश को मैं कब्रिस्तान में ले नहीं जाऊंगा। सर मेन मसला क्या है मालूम है कि यहाँ का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे आज तक ऐसा हिंदू मुसलमान कुछ हुआ नहीं। जिस दिन झगड़ा हुआ ना मुझे खुद एक आदमी ने कहा था अब ये हिंदू मुसलमान होगा, वहीं के लोगों ने कहा। वाकनपारा चाकू कांड 5 अप्रैल को घटना हुई थी और आज मैं उपस्थित हूँ उसी वाकनपारा में शादाब सिद्दीकी के घर पे और ये उसकी माँ है जो फफक के रो रही है क्योंकि अब शादाब सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। हम बात करेंगे यहाँ उनके परिवारजनों से, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। लड़ाई झगड़ा वो कितने तारीख की हुई थी? ये 5 तारीख को संडे का दिन था। संडे का दिन था। क्या हुआ था कहानी? मतलब मैं और मेरा भाई हम लोग घर पे थे, तो मेरे भाई को सुनील का फ़ोन आता है, बोलते कि तेरे भाई को लोग घर में बंद करके मार रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे आयान मेडिकल के पास गए देखने की कौन मार रहा है हम लोग के भाई को। तो फिर मेरे भाई को अंदर घर में अपने घर में अंदर घुस मार रहे थे, मतलब घुस आके। हाँ मतलब कौन थे वो लोग? वही गोपी, उसका बाप, उसकी अम्मी, उसके भाई सब और उसके 5-6 जन और भी उसके घर में पहले से थे। ये प्लास्टर क्यों लगा? उसका लड़का चाकू निकाल लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं वो उसका बाप मेरे भाई को पकड़ लेता है और उसकी अम्मा और उसका भाई मेरे को पकड़ लेते हैं। तो उसका जो गोपी है वो हम दोनों को धड़ाधड़ चाकू मारने लगते हैं। घटना 5 अप्रैल का है और आज आपका जो भाई जो आज डेथ हो गया है उसका क्या नाम था? उसका सदाम नाम था। आप लोगों में बड़े थे? मेरा बड़ा भाई था। आप लोग एक साथ गए थे वो उस घर पे जब खबर आई तब? पहले मैं वहीं पे था। अच्छा, आप वहीं थे। क्या हुआ था? मैं और मेरा दोस्त हम लोग दोनों जा रहे थे वहाँ पे पैसा लेने। तो उसका भाई मैं जा रहा था तो फिर मेरे को गाली दे के बुलाया। तो मैं गया तो फिर बोलता है तू मैसेज कर रहा है। मैं बोला मैं तेरे सामने खड़ा हूँ भाई, कहाँ मैसेज कर रहा हूँ। मैं अपनी मोबाइल निकाल के उसकी मम्मी को भी दिया तो उसकी मम्मी बोली इसका मैसेज नहीं है। तो उसकी मम्मी उसको मारी 2-3 चमाट। इतना बड़ा कांड हो गया, क्यों हुआ था? कारण क्या था उसका? कारण उसका वो बोल रहा था कि तू मैसेज कर रहा है, लेकिन मैं मैसेज नहीं किया था। उसकी मम्मी को भी पता है। उसकी मम्मी भी मेरा मोबाइल से देखी ना, जब मेरा नंबर नहीं था ना तो उसकी मम्मी उसको बोली इसका नंबर नहीं है, तो उसको मारी ना। तो वो इसी के वजह से कि इसने उसको बोला ना तो मेरा नहीं था, तो मैं उसको बोला जब मेरा नंबर नहीं था तो मेरे को क्यों मारा। तो उसको ये सब बात पे चिढ़ लगी, उसकी मम्मी भी उसको मारी सबके सामने ना। तो इसके लिए मेरे को घर पे जब उसकी मम्मी लेके गई तब मेरे को मारा वो। दिन जब घटना घटी तो अस्पताल में जो आपके भाई जो सद्दाम नाम ना सदाब, ये जो सदाब किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था? आइकॉन आइकॉन में लेके गए थे पहले। तो फिर आइकॉन में उसको इलाज नहीं हुआ बराबर, तो उसको रात में हम लोग लेके चल गए बैक्से में, वसई वेस्ट में। फिर वहाँ पे उसका इलाज हो रहा था पर उधर भी ढंग से इलाज नहीं हुआ। बस पैसा ही बस वो लोग लूटते गए पर ढंग से इलाज उसका हुआ नहीं। फिर लास्ट में क्या बोल दिए कि हमारे यहाँ से इलाज नहीं होगा, अब लेके जाओ इसको यहाँ से। तो फिर वो लोग क्या है पैसा बस दबा के बस ले रहे हैं। 11 लाख 12 लाख बिल बना दिया उन्होंने। अच्छा, 11 लाख 12 लाख बिल बना दिया उन्होंने। अब इंसान पैसा कहाँ से लाए, इतना लेके आए? कौन सा अस्पताल बोले आप? बैक्से प्राइम। हाँ वेस्ट में, वैसे वेस्ट के ब्रिज के इधर पे। तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम लोग लेके गए उसको सिलवासा में रिपोर्ट निकला तो बोले इसकी हालत बहुत गंभीर है, इसके नस के उसमें कुछ जख्म था उसको। तो बोले हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगा, आप लोग डॉक्टर का इंतजाम करो, हम भी करते हैं। तो दोनों जन ने किए पर डॉक्टर का इंतजाम हुआ नहीं। फिर आती रात हम लोग वहाँ से इसको लेके आ गए इधर पे। लेके जाओ बोला हॉस्पिटल ने या फिर रेफर किया? होता है ना, लेके जाओ। हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोगों ने मतलब बोल दिया पहले। और मतलब बोले कि उनको लगा कि हम लोग पैसा भरेंगे ही नहीं, इसलिए बोल दिया उन्होंने सामने डॉक्टर ने। तो वहाँ भी हम लोगों ने सब केस किए उसके ऊपर किए, तो वो लोग भी मतलब बोल दिए कि अब वहाँ होने वाला नहीं, अब लेके जाओ। तो वहाँ से हम लोग गए सिलवासा, वहाँ पे हम लोग 1 दिन रुके, 1-2 दिन। वहाँ भी मतलब बोला यहाँ हो नहीं जाएगा, तो वहाँ से हम लोग गए कैम्प में। फिर कैम्प में उसका 2 ऑपरेशन हुआ। फिर तीसरा कल डॉक्टर ने ऑपरेशन किया 12 बजे। तो उसकी नस की, तो बोलते हैं इसके चाकू जो लगाए ना उसकी नस में लगाए, तो नस में अगर वो नस को छेड़ेंगे हम लोग तो या मर जाएगा या बच जाएगा ऐसा। तो उसको 24 घंटा होश नहीं आया उसको। फिर 4 बजे उसको वेंटिलेटर पे एकदम दिखा दिया। फिर उसका 4:30 बजे 4:45 उसका डेड हो गया।
अच्छा, इस मामले की जब हुई थी जिस दिन कांड, उस दिन मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था? उस टाइम मैं यहाँ था नहीं, तो उस टाइम कौन ये थे? कोई आपको पता है? एफआईआर हुआ था? है बाबू? एफआईआर हुआ था। उन लोगों ने भी एफआईआर किया था? ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। तो पुलिस का रवैया कैसा रहा? रवैया था कि क्या हुआ था, तो वो जो था वो बताया, तो एफआईआर बनाए थे हम लोग के नाम से, तो उन लोग के नाम से एफआईआर बनाए थे, लेकिन एक्शन कोई कुछ नहीं किया। कुछ एक्शन नहीं? एक्शन कोई कुछ नहीं किया। क्या हुआ था वारदात के बारे में जानकारी? अरमान मेरे को बोला कि वहाँ चल, मेरा पैसा बाकी है, तो हम लोग पैसा लेने गए थे। तो लड़का उसको किससे लेने गए? वो एक दुकान पे पैसा बाकी था उसका। तो फिर वहाँ से वो गोपी नाम का एक लड़का इसको गाली देते देते आया और इसको उधर रोड पे मारा। रोड पे मारने के बाद ये पूछा भी कि काय के लिए मार रहा है, तो बोलता है तू मेरे बहन को मैसेज किया है। फिर इसकी अम्मी बोलती है कि घर पे लेके चल, बात करते। फिर इसको घर पे लेके गए, घर पे भी बहुत मारे। फिर मैं इसको छुड़ा के ला रहा था तो रोड पे फिर मारा ये, और बाहर आके धमकी देता है कि रोड पे आ, तेरे को बताता हूँ। फिर उसके बाद एक जन से हम लोग मोबाइल लिए, फिर सदाब को और इरफान को कॉल किया और बोला कि तेरे भाई को बिना कारण के मारे। तो फिर सदाब और इरफान आए, अरमान को पूछे कि काय के लिए मारे, तो फिर वही अरमान बताया कि मेरे को नहीं पता। वही अरमान और सदाब और इरफान गए पूछने, तो उतने में उन लोग का झगड़ा चालू हो गया। तो वो लड़का सामने वाला ऊपर से चाकू निकाला और इन तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। तो उसके घर में लेडीज़ लोग भी जमा थे, तो जब ये लोग को चाकू लगा तो सब लेडीज़ लोग भाग गए वहाँ से। फिर सदाब घर से बाहर निकला, फिर मैं उसको देखा तो उसका पूरा कपड़ा खून से हाँ। तो फिर उसको हम लोग 2 जन उठाए, फिर उसको हॉस्पिटल, बाजू के हॉस्पिटल में लेके गए। फिर उसको उधर भी नहीं लिया, फिर धानुबाग श्री साई हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उधर भी नहीं लिए, फिर आइकॉन में जाने बोले, उधर भी नहीं लिए, फिर बेक्से में वो लोग का इलाज चालू हुआ। अच्छा, आपको पता था वो कारण क्या था जो लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, वो कारण तो पता नहीं, इसको बिन फोकड़ मारे थे अरमान को। बाकी वो बोल रहा था कि तू मेरे बहन को मैसेज कर रहा है। अरमान को वहीं पे मार रहा था, लेकिन तो भी वो लड़के को मैसेज आ रही था। अच्छा, तो मैं उसको मैसेज आ रहा था? हाँ, जब मारपीट चालू थी तब भी? हाँ। तो मैं उसको पूछा, जब ये तेरे सामने खड़ा है तो ये तेरे बहन को मैसेज कैसे करेगा? तो फिर वैसे ही उसको 2-3 चमाट घर में ही पकड़ के मारने लगा। तो फिर उसकी माँ छुड़ाने आई थी, तो उसकी माँ को भी चाकू लगा। पहले इन तीनों को लगा, फिर उसकी माँ छुड़ाने आई तो उसकी माँ को भी लग गया। चाकू चला कौन रहा था? गोपी। कितने साल का होगा? आई थिंक 18 साल का होगा, 18 प्लस ही होगा वो। तो उन पे तो गुनाह दर्ज हुआ ना? हाँ, गुनाह दर्ज हुआ, लेकिन मेन मसला क्या है ना कि जब बच्चे को, इसको शादाब को चोट लगा, इन्होंने एफआईआर किया, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब भी मालूम पड़ा कि वो बच्चे का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया उसका, तो पुलिस प्रशासन आई यहाँ पर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बस इतना चाहते, ये 5 तारीख को, जब 5 मार्च को घटना घटी, उसके बाद पुलिस यहाँ कितनी बार आई? एक भी बार नहीं। और आज जब शादाब की मौत हो चुकी है तब आई है पुलिस? तब आइए। हाँ, तो हमें सिर्फ इसी बात का तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, शांति से रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने उस झगड़े को लेके माहौल ख़राब किया, हिंदू मुसलमान का बताने की कोशिश की, और ये भी बताया कि वो जो सामने वाले हैं उनको भी चोट लगा और इन लोग ने मारा। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। मारा उन लोगों ने, गोपी ने मारा, उसके बाप ने पकड़ा था, उसकी माँ को चाकू लगा, दोनों भाइयों ने मिलके मारा। अगर यहाँ से उन लोगों ने ये तक बात यहाँ पे गई कि यहाँ से 10-12 लड़के मस्जिद में से गए थे मारने के लिए। बीच में उन लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा था। मस्जिद से अगर 10-12 लड़के जाते तो शादाब का ये हाल होता, आज वो जिंदा रहता ना। अगर यहाँ से 10-12 लड़के गए मारने होते तो हमारे को थोड़ी लगता, उन लोग को ही लगता। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अफवाह फैलाई गई। उसी हिसाब से फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए। उन लोग ने, अभी इनको शायद मालूम नहीं कि 12 लाख का बिल बना, 14,18,000 रुपये का टोटल बिल बना था 14 दिन में। वो बच्चे का 2 बार अस्पताल जो वैक्सीन बैक से हाँ, तो ये अब 14 दिन रखा। हाँ। और ट्रीटमेंट पहले दिन से तो करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि क्रिटिकल था। तो ये 14 लाख का बिल बन गया, लेकिन इस बीच में ये रेफर क्यों नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मेन मसला क्या था कि उन लोगों ने ऑपरेशन, वो बच्चे का 2 बार ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन लोगों ने ये कहने लगे, पैसा ऐसा लगा उन लोगों की इन लोग से अभी पैसा हो नहीं रहा है। 10-12 लाख रुपए इन लोगों ने पे किया, उन लोग से ऐसा लगा कि अब पैसा दे नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि अभी बच्चे की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, इसको कहीं और लेके जाओ।
अगर तुमको पैसा लेना था तो हमारे को डायरेक्ट बोल देते, हमारा बच्चा बच जाता, हम कहीं और लेके चले आते उसको। लेकिन उन लोगों ने पैसा ठगा हमसे। फिर बाद में जब हम लोग ने बोला कि बच्चे का डिस्चार्ज कर दो, तो वो 4,18,000 रुपये हम लोग से मांग रहे थे 10 लाख रुपये देने के बाद। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल की वीडियोस हम लोग ने बनाए बहुत सारा बाकायदा, तो उन लोग को हम लोग ने 1,80,000 रुपये वहाँ पर दे के आया। फिर बाद में पता चला और बहुत सारे हॉस्पिटल में लेके गए, तो बोले क्रिटिकल सिचुएशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सर मेन मसला क्या है मालूम है कि यहाँ का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे आज तक ऐसा हिंदू मुसलमान कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ये अभी तो सुनील भी बोला, ये शायद पड़ोस में रहते हो तो। हाँ कभी ऐसा तो माहौल बना है क्या? नहीं। नहीं, तो उनका कहना ये था। और जिस दिन झगड़ा हुआ ना, मुझे खुद एक आदमी ने कहा था अब ये हिंदू मुसलमान होगा, वहीं के लोगों ने कहा है। तो ये सब अभी बच्चे की जान चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी। पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। आज जब बच्चा मर गया तो उन लोग देखने आए, अभी देखने आए। 14-15 दिन से गायब थे। वो सरेआम घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। उसके माँ बाप भी, उनके माँ बाप का भी हाथ था उसमें। अब मेरा बच्चा किसी को चाकू से मार रहा है तो मैं उसको जाके पकड़ूंगा कि तू उल्टा और चाकू मार उसको। उन लोग ने ये तक किया, अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग को पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है, दरख्वास्त है, मांगता है, हम उनके हाथ पैर जोड़ लेंगे। लेकिन हमको चाहिए कि हमको इंसाफ मिले। पुलिस में FIR हुई, मेरे को FIR का कॉपी है, 2 पत्रकार आए, लेकिन आज तक उस आदमी को पूछ जांच नहीं किया गया कि तुमने चाकू मारा कि नहीं मारा है। और मेरे ही दरवाजे पे मेरी पुलिस रखा रही है मुझको, मेरे दरवाजे पे, मेरे गली में मेरे को पुलिस रखा रही है। और हमारा लड़का मैयत में हो गया है। आपका बेटा था सादा? भाई का लड़का है। अच्छा, भाई का लड़का। हाँ, कितनी बड़ी जुल्म। 1 महीना हो गया, पुलिस उनको पकड़ के पूछ जांच नहीं किया है। सब सामने वाले मुसलमान समझ के नहीं किया ना, पूछना तो चाहिए। नहीं मुसलमान किसी को पूछ के नहीं किया ना। नहीं हुई है कुछ। मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है क्या? नहीं, अभी तो यहाँ ये सुनील करके बोला है वीडियो में। मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान के लिए ऐसा किया गया ना। 1 महीना कंटिन्यू हो गई, पुलिस नहीं सुनी। पूछ जांच तो पकड़ के करना चाहिए कि कैसे घटना हुआ, ये तो करना चाहिए साहब। आप माँ है सादाब के? बुआ हूँ, फुप्पी हूँ। वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि मेरी औरत का कुछ हो जाएगा तो हम लोग खुद कानून हाथ में लेके उन लोग को मार डालेंगे। अभी हम लोग क्या करें उन लोग को, बोलो। कानून तो कुछ नहीं किया, 1 महीना हो गया अभी तक। फिर अभी क्या करें? मतलब उस कानून को पूछ जांच नहीं अभी किया। उसको जो बोला था कि कानून हम अपने हाथ में लेंगे, अभी तक उससे तो बोले कि तू कौन होता है कानून हाथ में लेने वाला। फिर अब हम लोग लें क्या, जाएं? उनको पकड़ के पुलिस को पूछ जांच तो करना चाहिए साहब कि कैसे घटना हुआ, कैसे गलती हुई। FIR मेरा ले गया, मेरे को FIR कॉपी मिल गया। मैं हमारे बच्चे को, पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घूम रहे हैं अभी तक, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम उन लोग घूम रहे हैं, संतोष भवन से लेके और धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरे परिवार का कुछ हो गया, मेरा परिवार अरेस्ट हो जाएगा तो मैं गोली मार दूंगा। उसका बाप खुद बोलता है खुलेआम। अभी वो वीडियो भी है हम लोग के पास कि कानून नहीं कुछ करेगा तो हम मारेंगे जाके वो लड़के लोग को। मेरा घर सुन हुआ ना, मेरा बच्चा 25,000 रुपये महीना कमाने वाला बुढ़ापा भाई का सहारा था। 20-22 साल का लड़का चला गया। हाँ, उसकी औरत को बोल रहा था औरत जाएगी तो मैं मारूंगा। अभी बताओ हम लोग क्या करें? FIR किया होता, चाकू क्यों चलाया? मेरा लड़का गलत था तो तुमने FIR किया होता। से चाकू जंग लगा, मार दिया बच्चे को। पुलिस के पास ले जाता, मेरे बच्चे को DNA चेक कराता, मेरा उसको बंद करवाता। चाकू मारने का कौन अधिकार दिया तेरे को? हाँ, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार? जब खुले आम, जब उसका बाप खुद बोला, कुल होने के बाद बोला मैं कानून हाथ में लूंगा। आज तक पुलिस उसको नहीं पूछी कि क्यों लोगे हाथ में, हम लोग क्या नहीं है? पूछना चाहिए था ना। मेरा लड़का गलत किया था, FIR करता, NC करता, पुलिस उठा ले जाती, जेल भेजती, जमानत होता। लेकिन चाकू मारने के क्या अधिकार थे? मुसलमान समझ के मारा गया ना। पुलिस मेरी एक्शन नहीं लिया गया। आज मेरा लड़का चला गया, मेरा भाई बुजुर्ग है, मेरी भाभी बुजुर्ग है, बेचारा जवान लड़का है, 2 पैसा कमा के लाता था, कौन खिलाएगा उसको? उधर एक औरत रहती है, ये क्या नाम है, कुछ तो नाम है, वो सबसे आके बोलती थी कि ऐसा आके मारे वैसा मारे। आज वो औरत कहाँ गई? आके सामने आवे। बच्चे को मैंने अस्पताल में लेके, पूरे मोहल्ले हम लोग ये अस्पताल में लेके दौड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा बच जाए। और वहाँ का मेहरारू ने, मीडिया सुन रहा है कि वो मस्जिद से मतलब आदमी बुलाए थे, मस्जिद में आए थे। इसका मतलब क्या है मस्जिद का मतलब है हिंदू मुसलमान का। मेरा लड़का घायल है, मैं अस्पताल में लेके, और बिरार से लेके मैंने केम तक दौड़ रहा हूँ लेके। 10 लाख रुपया मेरा खर्चा, और मेरा बच्चा भी चला गया और पुलिस आज तक नहीं एक्शन लिया।
अच्छा, अब जब केएम से बॉडी आ रही है मान लो पोस्टमार्टम के बाद, तो आप लोग को अब किस जब तरह तक बॉडी नहीं रखेंगे कब्रिस्तान में, जब तक वो आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, मैं कल इतना आदमी लेके जो ये की जाएगी जब तक उसका बेटा और उसका जो है और उसका बाप बेटे दोनों उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, कल मैं नहला धुला के दफन करके मैं रोड जाम करूंगा। जब तक वो दे जब तक लाश को मैं कब्रिस्तान में ले नहीं जाऊंगा। सर हमारी इतनी डिमांड है कि हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं उसके बाप पे, उसके दोनों भाई पे, उसकी माँ पे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने जब बच्चे ने उसको चाकू मारा तो उन लोगों ने बाकायदा उसको पकड़ा हुआ था। ये 3 आदमी अगर एक इंसान को पकड़े रहे और वो आग बंद करके चाकू चलाए तो उसकी माँ को भी लग सकता है, उसके बाप को भी लग सकता है। लेकिन उसकी माँ को फिलहाल तो लगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाप ने बाकायदा उसको पकड़ा था। तो हम लोग चाहते, पुलिस प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि चारों पे अटेम्प्ट मर्डर का 302 का मुकदमा किया जाए, इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। नहीं तो हम लोग बच्चे की कब्रिस्तान लेके जाने वाले नहीं, हम रोड पे ही रखेंगे, रोड पे रखेंगे या फिर पुलिस चौकी के बाहर हम बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग सारे जितना है हमारे मोहल्ले का, जो हमारे सगे लगे दोस्त सहबा पड़ोसी लेके जो भी 200-500 आदमी लेके मैं रोड जाम करूंगा कल। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक रोड जाम करेंगे सर, बगैर रोड जाम करने जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जो है लेके जो है एनसी मैंने किया हूँ, लड़का अस्पताल में गया, मैं यहाँ जाके एनसी किया, एनसी मेरे को पेपर मिला। आज तक उस मुलजिम को पकड़ के पूछ जांच नहीं किया गया है कि तुमने किया कि नहीं किया। अभी तक उन लोग को घर पता नहीं था। अभी यहाँ से एक लड़का लेके गए तो उसका घर मालूम। कौन पुलिस वाले को अभी तक उसका घर नहीं मालूम था। अब भी यहाँ से आए हैं, एक लड़का लेके गए तो घर बताया है दूर से। तो देखा आपने यहाँ उनके परिवारजनों ने क्या कहा, और हिंदू लड़के भी जो उसका मित्र था उन्होंने भी क्या कहा। पुलिस प्रशासन हो या यहाँ की अस्पताल, किस तरह से वो काम करते हैं आज उस पे मुहर लग चुकी है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।